नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 5 अगस्त में बांग्लादेश में जो अराजकता फैली, उसमें देश की प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। भागते समय भी ये आभास हुआ कि भारत सरकार की मदद के बिना वो वहाँ से बच नहीं सकते थे। जिस तरह की सूचनाएं हैं कि भारत की तरफ से राफेल के संरक्षण में शेख हसीना को हिंदुस्तान में लाया गया और हिंदुस्तान में वो आज भी बनी हुई हैं। 5 अगस्त के बाद ये बात की गई कि छात्र आंदोलन के वजह से ये उठापटक हुई और तख्ता पलट हुआ, लेकिन सच्चाई उसके पीछे पता लगी कि सच्चाई अमेरिका द्वारा आक्रोश और आतंकवादी लोगों का ISI के साथ मिलके जब एंटी हिंदू मूवमेंट वहाँ से स्टार्ट हुआ छात्र नेताओं की तरफ, तो समस्या कुछ विकट हुई, जिसमें विश्वव्यापी प्रतिक्रिया तो हुई, काफ़ी लेट हुई जी। 3 दिन तक ना तो हमारे देश के विपक्षी लोग कुछ बोले, लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई कॉन्क्रीट स्टेटमेंट्स नहीं आए। कुछ दिनों तक विदेशी लोग भी इस पर नहीं बोले, UN भी नहीं बोला। लेकिन वक्त रहते रहते जैसे ही समय गुजरा, शेख हसीना को हिंदुस्तान में ही रोका गया। वो आज भी हिंदुस्तान में है, लेकिन कुछ डिप्लोमेटिक कदम उठाए गए जो जनता के समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने इम्प्लाइड मैनर में ये कदम उठाए जी। उन कदमों का ही ये असर हुआ है कि हिंदुओं के विरुद्ध अभी जो आक्रोश निकाला गया था और घटनाएं बहुत तेज़ी से हो रही थी, उनमें मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल रुक गई हैं, लेकिन वहाँ की अंतरिम सरकार ने माफ़ी मांगी है हिंदुओं से और ये प्रॉमिस किया है कि इस बात को ध्यान से रखा जाएगा जी। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ डिप्लोमेटिक मिशन लगे हैं जो अपरेंटली नज़र नहीं आ रहे हैं। तो सक्सेना साहब, आपको क्या उम्मीद लगती है कि ये इल्ज़ाम लगा कि अमेरिका ने ये काम किया जी, जिसमें उस देश की प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया कि मेरे से बदला लिया गया जी, क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस द्वीप के मैटर में इस तरह से कार्य कर सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं कराने के लिए वो प्रमोट कर सकता है क्या? मैं अमेरिका का तो कुछ नहीं कहता, क्योंकि बहुत चीज़ें अलग टाइप की हैं, पर ये ज़रूर है कि ISI ने मौके का फ़ायदा उठाया। एंटी इंडियन फोर्सेस जितनी भी हैं और उनके एजेंडे में भी है बांग्लादेश को वापस पाकिस्तान के अम्ब्रेला के नीचे लाना, इसलिए वो जो जिस हद तक जा सकते हैं वो जाने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत तो क्या ये आपको लगता है अमेरिका भी यही चाहता है? मेरे ख्याल से आज की स्थिति में तो अमेरिका के बारे में ये सोचना गलत है। मुझे ऐसा नज़र आता है साहब, ये सक्सेना साहब, मुझे ये उम्मीद है जी कि अमेरिका एक ऐसा देश है वो किसी देश में स्थिरता देख नहीं सकता। नहीं, अब ये रोल चीन का हो गया है एशिया में। एशियन देशों में जो कमज़ोर देश हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें चीन का हाथ है? यानी जब अमेरिका ने कुछ एक्शन लिया तो जी, अगर चीन हाथ होता मेरे ख्याल से तो अभी हिंदुओं के विरुद्ध कैसे रुक जाता? जी, मैं जो आप कह रहे हैं हिंदुओं के विरुद्ध नहीं रुका है। हिंदू बहुत इकोनॉमिक इफेक्टिव फोर्स हैं बांग्लादेश में, उनका नेशनल इंटरेस्ट है, उनका रेशू है। वहाँ हिंदू अलग टाइप का है। जो आप हिंदू को हम सोचते हैं वो रिलीजियसली अलग है, और आप रिलीजियसली उसकी अलग पहचान है, पर वो बांग्लादेश की इकोनॉमी और सोसाइटी का इंटीग्रेटेड पार्ट है। दूसरी चीज़, चाहे इंडिया चाहे ना चाहे, गवर्नमेंट चाहे ना चाहे, एक प्रेशर तो है ही नेबर का हमेशा। और हिंदू फोर्सेस गवर्नमेंट से जो इंडिया की भी हैं वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन में काम नहीं करती, उनका अपना एक रोल होता है। सक्सेना साहब, देखा पूरे विश्व में जी, पूरे विश्व में हमेशा हिंदुओं के विरुद्ध घटनाएं होती रही जी। आप देखते हैं कनाडा में जी, आप देख रहे हैं फ्रांस में, हाँ आप देख रहे हैं अमेरिका में जी, आप अपने पंजाब में देख रहे हैं जी, आप कश्मीर में देख रहे हैं जी, कि कश्मीरी हिंदू मारे गए बहुत ज़्यादा जी। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा मूवमेंट नहीं देखा जिसके विरुद्ध आक्रोश में आकर हिंदू संगठित होकर बाहर निकला हूँ। ये पहला मौका है बांग्लादेश में जो हिंदू संगठनों ने पहले मार खाई है, उसके बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो संगठित होकर जब बाहर निकला है, तो देश की अंतरिम सरकार, बांग्लादेश की सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। तो आप सब लोग ये समझ लें कि यदि हिंदू संगठन एक बार इस देश में, भारत में भी अगर आक्रोशित होकर बाहर निकले
तो ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हमारे देश में चल रही है, और बाकी सारे राजनीतिक दलों को ये पता है कि हिंदू बहुत ही साधुवाद की स्थिति में रहता है, हिंदू कभी कुछ ना कुछ कोई डिफेंसिव ऑफेंसिव नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वो मुस्लिम तुष्टीकरण के अंतर्गत मुस्लिमों को प्रमोट करते हैं और मुस्लिम बार बार निकलते हैं, जिसमें कि हिंदू शांत रहता है। लेकिन ये बांग्लादेश में जो हुआ है उसमें मुझे नज़र आता है सक्सेना साहब जी कि क्या आपको लगता है कि भारत सरकार के समर्थन से हिंदू संगठित वहाँ पर हुआ, या हिंदू संगठन बांग्लादेश का खुद इस तरह से आया? क्योंकि भारत सरकार की तरफ से भी कोई कॉन्क्रीट थ्रेट नहीं दिया गया बांग्लादेश में। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है और बांग्लादेश के हमारे रिश्ते बराबर देश की मान्यता के हैं। हम दोनों पड़ोसी हैं, एक ही कॉन्टिनेंट के हैं, पर इसके बावजूद यूएनओ के बराबर रिश्ते से हैं। तो हम लोग कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहना पड़े। आपको ये लगता है कि ऐसा वक्त आ गया है जी जिसमें आपने रूस और यूक्रेन की लड़ाई देखी जी, वो भी यूएन के सदस्य हैं जी, इजराइल की आप समस्या देख रहे हैं जी, अगर आप दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की तरफ जी, जाएं, जी, क्या ये सब लोग यूएन की ट्रीटी या इस तरह से काम कर रहे हैं? क्या चाइना इस तरह से काम कर रहा है? क्या भारत को यही पॉलिसी बनाए रखनी पड़ेगी कि संतों वाली अपनी छवि बनाए रखनी? नहीं, वो है, उसको तो हम मेंटेन कर ही रहे हैं, पर एक इंटरनल भी बात समझिए, हमारे को हमने अपने एनिमी पहचान लिए हैं और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनमें लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, समझ के कदम उठाने वाली कम्युनिटी है। ये परिस्थिति पहले क्यों नहीं, जब शेख हसीना को भागना पड़ा? शेख हसीना को भागना पड़ा तो वो पाकिस्तानी जो सीक्रेट एजेंट्स और एजेंसीज हैं उनका रोल ख़त्म तो वहीं से शुरू हुआ था। मुझे लगता है भारत का इम्प्लाइड समर्थन हिंदू संगठनों को मिला। भारत सरकार ने अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट से हिंदू लोगों को वहाँ पर जगाया है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। लेकिन भारत सरकार की ये केवल नीति पूर्ण नहीं मानी जाएगी। भारत सरकार को दो जगह एग्रेसिव होना पड़ेगा, जैसे उन्होंने इकोनॉमिक फॉर्म पर बांग्लादेश को रोकने की कोशिश की है। तो क्या आपको लगता है कि भारत जो अंतरिम सरकार है वो एक बार इकोनॉमी को संभालने की स्थिति से भारत की बात मान सकती है और हिंदू संगठनों को रोक सकती है? लेकिन क्या आपको लगता है कि आईएसआई और चाइना जो मौके का फायदा उठा रहे हैं वो क्या इस चिंगारी को फिर से बुझने देंगे? वो कभी भी नहीं बुझने देंगे। उन्होंने हमारे सारे बॉर्डर्स, इंडिया के ओरिजिनल बॉर्डर्स पे भी डिस्टर्बेंस किया हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत का एग्रेसिव होना कितना लाजिमी है? भारत अपने इकोनॉमिक रिसोर्स और मिलिट्री रिसोर्स के हिसाब से एग्रेसिवनेस करता है, अपना वेल इक्विप्ड होता है। एग्रेसिव नजर नहीं आया। नहीं, अभी तो देखिए, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हम कमज़ोर हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। पहले मुझे लगता था कि आपका संसद सत्र चल रहा है जी, तो सरकार उसमें व्यस्त है। उसके बाद हालांकि असर तो आया है जैसे ही सरकार ने एक्शन लिया है, लेकिन सरकार एक्सेप्ट ना करे जी, उससे आम पब्लिक तक मैसेज नहीं जाता है जी। मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को एग्रेसिवली आगे आके कि हमने ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट की हैं जिसमें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। जैसा कि सक्सेना साहब ने कहा कि बांग्लादेश की आर्मी, ज़्यादातर आर्मी का पोर्शन ट्रेंड इंडिया से किया जाता है, तो शायद पाकिस्तान की और बांग्लादेश की आर्मी में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। बांग्लादेश की आर्मी ने शायद हो सकता है आतंकवादियों और उग्रवादियों को और उपद्रवियों को समर्थन नहीं किया है, शायद इस वजह से ये रुका है। लेकिन ये बात कहना कि भारत सरकार के थ्रेट से बड़ा है, लेकिन ऐसा मुझे नज़र नहीं आता है। लेकिन उसमें पहली बार हमने देश में देखा कि एक हिंदू संगठन आगे आके आक्रोशित हुआ, जिसमें सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। तो ऐसी परिस्थितियाँ भारत में हिंदू संगठन कब होगा, ये प्रश्न चिन्ह उठाता है कि यदि अगर बहुसंख्यक कहलाता है हिंदू जी, उसके बाद भी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति बार बार अपनाई जाती है राजनीतिक दलों के द्वारा, तो ये माना जाता है कि हिंदू संगठन कभी संगठित नहीं हो पाएंगे हिंदू, और कभी वो आंदोलित नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो बांग्लादेश में हुआ है ये भारत के हिंदुओं के लिए सबक है कि यदि अधिनायकवादी स्थिति बनी रही और यदि एक समुदाय को अधिकतर तरीके से विपक्षी मदद करते रहे, तो ऐसी स्थिति में हिंदू संगठनों को संगठित होकर अपने धर्म रक्षा के लिए आंदोलित होना पड़ेगा। वो आंदोलन एग्रेसिव ना होकर
अगर वो आंदोलन करने के लिए भी निकलते हैं तो पूरे विश्व में इसकी गूंज उठेगी, जैसा कि बांग्लादेश के नाम पर हिंदू संगठनों ने जब विदेश में भी कुछ किया है, विदेशों में भी प्रदर्शन हुए हैं, तो उसका असर बांग्लादेश में आया है। तो ऐसा टाइप का असर भारत में कब देखने को मिलेगा, ये मेरी दिली इच्छा है कि हिंदू संगठन शांति से हर तरह के अपमान और हर तरह के मजाक सहता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप और वो हमेशा, मैं 2 चीज़ें आपको याद दिलाना चाहता हूँ जी। अमेरिका में अमेरिकन मिलिट्री ज़्यादातर दूसरे देशों या प्रॉक्सियों के खिलाफ ऑपरेशन करती है, पर मैं इंडियंस को याद दिलाना चाहता हूँ, सबको जो श्रोताओं हैं, कि आचार्य रजनीश के कम्यून के खिलाफ भी अमेरिकन आर्मी ने ऑपरेशन किया था। इतनी ताकत हो गई थी। आज भी हरे कृष्णा हरे राम मिशन वालों का नाम आया है जी। पर विश्व हिंदू परिषद, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा समझता था, विश्व हिंदू परिषद का कहीं वो भी रोल नहीं आ पाया। ये मुझे कष्टकारी लगा है थोड़ा सा। ये रोल होना चाहिए था। सक्सेना साहब, मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि मैं जल्दी से, मैंने एक मुस्लिम व्यक्ति का यूट्यूब चैनल देखा जी। उसने बहुत ही होशियारी से मुस्लिम समुदाय को हिंदुओं के विरुद्ध लड़ाई फ्यूचर में कैसे लड़ी जा सकती है, उसके 10 टिप्स बताए जी, बड़ी समझदारी से। जी हाँ। उन्होंने उनको कहा कि घर में मिर्ची कैसे रखनी चाहिए, ये भी उसने इनडायरेक्टली समर्थित करते हुए लोगों को बताया। ब्लीचिंग पाउडर कैसे रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए, वो ऐसे तरीके से बताया कि जिससे कानूनी उसके ऊपर कुछ शिकंजा ना कसा सके। तो ऐसी स्थिति में हिंदू संगठन इस काउंटर पार्ट में उन 10 चीज़ों का वो क्यों नहीं अनुसरण करेंगे। मैं निश्चित रूप से उनके यूट्यूब चैनल की बातों को रिपीट करूंगा आने वाले किसी एपिसोड में, जिसमें हिंदू संगठनों से ये कहा जाएगा, हिंदू व्यक्तियों से ये कहा जाएगा कि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय अपने समुदाय को सजग करने के लिए उनको रास्ते बता रहा है, तो क्या ये रास्ते हिंदू लोग नहीं सीख सकते हैं अपनी धर्म रक्षा और स्वयं रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, बांग्लादेश में अगर कुछ परिस्थिति बदली है तो मैं समझता हूँ कि भारत देश की सरकार का हाथ तो है, लेकिन मॉरल सपोर्ट जब भी हो सकता है किसी देश का जब समुदाय खुद खड़ा हो। तो बांग्लादेश का हिंदू समुदाय कुछ ऐसी स्थिति में आया है जिसमें अंतरिम सरकार को कुछ अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। तो ये सारा मैसेज हमारे देश के जनता को भी जाना चाहिए, हिंदू समुदाय को जाना चाहिए कि उन्हें केवल मूक दर्शक न बने होकर उनके विरुद्ध जिस तरह की बातें की जाती हैं उनको काउंटर करने के लिए थोड़ा बहुत आक्रोशित, आंदोलित होना पड़ेगा। चाहे वो अहिंसक जरूर बना रहे, लेकिन उसे आंदोलित होकर और संगठित होकर करना पड़ेगा। तभी बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू बचने की कोशिश में अभी उम्मीद लग रही है, तो आने वाले समय में भारत में हिंदू समुदाय किस तरह से ये इस बात को उदाहरण के तौर पर लेता है, ये मेरा सोचने का विषय है। और हिंदू समुदाय से ये अपील है कि वो अपने साथियों पर और अपने समुदाय के लोगों पर अत्याचार हो रहा है तो उसकी आवाज़ को तेज करें, और बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए जो प्रयास उनके हिंदू समुदाय के लोगों ने किया है वो काफ़ी सराहनीय है। हिंदुस्तान में भी इस बात की उम्मीद है। धन्यवाद।